स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर सागर गोरे और हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। 11th का बायोलॉजी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एक बिट देखा है और हमने अब शुरू किया है लिविंग थिंग्स या लिविंग वर्ल्ड के बारे में। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं लिविंग थिंग्स या लिविंग वर्ल्ड के बारे में। ये जो सजीव प्राणी है या वनस्पति है, ये इनका जो वर्ल्ड है वो क्या होता है। तो कल हमने देखा कि लिविंग के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा है। अभी हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? देखिए, अगर घर में कोई चीज हमें ढूंढनी है तो वो अच्छी तक जगह अगर रखी होगी तो हम लोग उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज कहीं पे पड़ी हो, मालूम नहीं है, या फिर बहुत सारे बुक्स है, एक ढूंढना है लेकिन अरेंजमेंट एक साथ नहीं की है, अच्छी से नहीं है, तो हम उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। इसलिए उसकी कोई जगह होनी चाहिए। जैसे कि लाइब्रेरी में अलग अलग बुक्स होते हैं, उसका सेक्शन होता है। मानो कला की जो बुक्स होगी, आर्ट्स की, वो अलग होगी, साइंटिफिक बुक्स अलग रखे होंगे, और जो कुछ रेगुलर मैगजीन्स है वो अलग रखे होंगे, न्यूज़पेपर का अलग सेक्शन होगा, डिजिटल लाइब्रेरी अलग होगी। तो ये सभी चीजें जैसे अलग अलग रखी है, जिसके कारण हमें ये आसान हो जाता है कि उसे कैसे ढूंढना है। तो देखिए टैक्सोनॉमी क्या है ये हम देखते हैं। देखिए, टैक्सोनॉमी में दो वर्ड है, एक है टैक्सिस। टैक्सिस टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। और दूसरा एक वर्ड है नॉर्मस। नॉर्मस का मीनिंग होता है लॉ। ओके, तो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है कि लॉ ऑफ अरेंजमेंट। तो इसे अरेंज कैसे करना है, तो ये कह सकते हैं ये जो टैक्सोनॉमी है, ये टैक्सोनॉमी इट डील्स विथ scientific arrangement of things at their places। ओके, तो उनको एक जगह अरेंज करना, जैसे उनकी एक प्रॉपर जगह होगी वहां पे, जिस क्राइटेरिया में फिक्स बैठते होंगे वहां पे। हम इसके अलग अलग एग्जांपल्स देखेंगे, तब हमें ये और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी का मतलब होता है सिंपली अरेंजमेंट और लॉ ऑफ अरेंजमेंट। तो इसे सिर्फ अरेंज करना है। ठीक है, और भी इसे कह सकते हैं कि डील्स विद साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एट देयर प्लेसेस, लाइक। तो इनमें क्या रहेगा? एक रहेगा आइडेंटिफिकेशन। मतलब इसे हमें पहले पहचानना होगा। दूसरी चीज होगी नॉमेनक्लेचर। उसका कोई नाम होगा, उसे नाम देना, पहले उसे पहचानना फिर उसे नाम देना, नॉमेनक्लेचर। और थर्ड वन है क्लासिफिकेशन। तो देखो, हम इसे एग्जाम्पल के साथ अगर देखेंगे तो ये कैसे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई एक्स नाम का कोई प्लांट है या फिर कोई एनिमल है। सबसे पहले तो ये पहचानना होगा ये एनिमल है या प्लांट है, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। अगर ये लिविंग है तो ये प्लांट है या एनिमल है। समझो या मालूम हुआ हमें कि ये एनिमल है। ओके, अभी ये एनिमल है तो इसे कुछ नाम देना पड़ेगा। समझो इसे पहले कुछ नाम नहीं था, ये ऐसे ही था, इसे नाम दिया एक्स। ओके, अभी इसको क्लासिफाई करना है कि इसको किस में रखना है। तो इसे क्लासिफाई करने के बाद इसका एक ग्रुप होगा, एक ग्रुप में इसे बिठा दिया जाएगा। जैसे कि ह्यूमन बींग्स एक अलग ग्रुप है, बर्ड्स अलग ग्रुप है, और भी अलग अलग जो एनिमल्स है अलग ग्रुप होगा, इंसेक्ट्स अलग ग्रुप है, आर्थ्रोपोडा का अलग ग्रुप है। तो ये ग्रुप जो है, तो इसमें अननोन को सबसे पहले पहचानना मतलब आइडेंटिफिकेशन,
फिर उसे नाम देना मतलब नॉमेनक्लेचर, और उसे क्लासिफाई करना मतलब उसके पर्टिकुलर ग्रुप में उसको रखना, ये होता है क्लासिफिकेशन। तो ये तीन चीजें किसमें आती है? ये तीनों चीजें आती है इसमें, टैक्सोनॉमी में। तो इसे ही हम कहेंगे टैक्सोनॉमी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो वन बाय वन अभी इसे और भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले तो हमें इसे पहचानना पड़ेगा। ओके, तो पहचानने के लिए क्या रहेगा? आइडेंटिफिकेशन में हम देख सकते हैं कि इसकी जो करेक्ट प्लेस है उसे हमें वहां पे रखना होगा। डिटरमाइनिंग इट्स करेक्ट प्लेस, डिटरमाइनिंग इट्स करेक्ट प्लेस, उसे करेक्ट जगह पे रखना है, एक बात। दूसरी बात रहेगी कि इसे इफ वी हैव टू रिलेट इट विथ नोन थिंग्स, रिलेट इट विथ नोन थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, कैसे? देखो, समझो हमारे पास ऑलरेडी ए बी सी ऐसे तीन कुछ याद रखेंगे हम कि ए बी सी ऐसे तीन कुछ लिविंग थिंग्स हैं जो हमें मालूम है, जो कि कैसे है? नोन, ये नोन है। अभी इन नोन थिंग्स के बाद हमें नया कुछ मिला, जो न्यू मिला है वो है डी। ओके, डी है। अभी हमें यह देखना है कि ये किसके जैसा रिजेंबल करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और भी मैं इसको और सीधा कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये ए है, हमारे पास ये बी है, ठीक है, ये बी है हमारे पास, और तीसरा है सी। तो सी को एक अलग सा रख देंगे, जैसे कि ये मैं लिख देता हूं। ठीक है, समझो ये कोई इंसेक्ट है। ठीक है, ये इंसेक्ट है, ये बर्ड नहीं है, इंसेक्ट है, तो ये सी है। अभी मुझे कुछ नया मिला है जो कि डी है। ये डी क्या है देखेंगे, देखो ये डी मिल गया जो कुछ ऐसा है। ओके स्टूडेंट्स, ये डी क्या है? इसे हमें, ये जो नोन है, ये तीनों हमें नोन है, तो इसके साथ इसे रिलेट करना है। ये किसके जैसा दिखेगा? देखो, ये जो डी है, क्या ये डी ए जैसा है या बी जैसा है या सी जैसा है? तो देखते हैं। सी जैसा तो है नहीं है क्योंकि एनिमल है, एनिमल जैसा नहीं लग रहा है। बी है, नहीं है। ये ए जैसा जरूर है क्योंकि ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ है, तो दोनों टे। इसका मतलब इसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसकी जगह यहाँ पे है। ओके, अभी इसको कुछ अलग नाम होगा, इसे हम कुछ नाम अलग से देना पड़ेगा। इसका मतलब जो नया कुछ मिल रहा है उसे हमें कहीं पे तो भी रखना पड़ेगा, तो उसको हमें कोरिलेट करना है। ऐसा हम आइडेंटिफाई करके उसको एक जगह पे रख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी सिमिलरिटी हमें देखनी पड़ेगी, इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। सेकंड जो बात है वो है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नॉमेनक्लेचर देखिए, इसमें भी दो वर्ड्स हैं। एक है नॉमेन, जिसका मीनिंग होता है नेम। ओके, सॉरी, नॉमेन का मतलब होता है नेम, और कैलर का मतलब होता है कॉल। तो किसी चीज को, सो ये क्या है? इट इज अ साइंस ऑफ गिविंग distinct name to the things so that, जिसकी वजह से क्या होगा? they can be identified
वर्ल्ड वाइड, जिसके कारण ये वर्ल्ड वाइड पहचाने जाएंगे, तो इसे कहते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये नॉमेनक्लेचर अलग अलग टाइप्स का हो सकता है, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेम्स, जिसे वर्नाक्युलर नेम्स भी कहा जाता है। तो ये नॉमेनक्लेचर रहेगा, नाम देना। एक चीज है जिसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हम उसको नाम दे रहे हैं, तो ये नॉमेनक्लेचर हो गया। और अभी थर्ड चीज जो है वो रहेगी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, मतलब अलग अलग ग्रुप्स में उसको रखना। तो उसे हम कहेंगे अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। चलो मैं इस तरफ इसको लिख देता हूं। ठीक है, अरेंजमेंट क्या है? अरेंजमेंट होता है, सॉरी, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो ये क्लासिफिकेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स on the basis of affinity and relationship। ठीक है, सो इनको अरेंजमेंट करना है, लेकिन कैसे? उनकी एफिनिटी, एक दूसरे के प्रति उनका खिंचाव और उनका रिलेशन, इनकी बेसिस पे इनको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। देखो, ये जो क्लासिफिकेशन है, इसके कुछ टाइप्स हमें मिलते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देख लो, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इनमें 3 टाइप्स होते हैं। एक है अल्फा क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है बीटा क्लासिफिकेशन, और थर्ड होता है वो रहेगा ओमेगा क्लासिफिकेशन। ठीक, कैसे? इनको ऐसे क्यों कहा गया? देखिए, सबसे पहले है अल्फा क्लासिफिकेशन, मतलब कैसे क्लासिफाई करेंगे, उनके बेसिस क्या रहेंगे। सबसे पहला है अल्फा क्लासिफिकेशन। ये कैसा रहेगा? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ओनली, सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे रहेगा, तो उसे हम कहेंगे अल्फा क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स का स्टडी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रख के जो स्टडी किया जाता है उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ओके, सिर्फ मॉर्फोलॉजी से अगर हम उसे क्लासिफाई करेंगे तो उसे कहेंगे हम अल्फा क्लासिफिकेशन। दूसरा है बीटा क्लासिफिकेशन। बीटा क्लासिफिकेशन कैसे क्लासिफाई करेंगे किसी प्लांट या ऑर्गेनिज्म को? तो बीटा क्लासिफिकेशन में आता है ऑन द बेसिस ऑफ उसका एनाटॉमी। उसका एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? इंटरनल स्टडी। ओके, इंटरनल स्टडी करके अगर हम उसे क्लासिफाई कर रहे हैं तो बीटा क्लासिफिकेशन में आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी अगर ध्यान में रख के हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो उसे कहेंगे बीटा क्लासिफिकेशन। एनाटॉमी के बेस पे, फिजियोलॉजी के बेस पे, जेनेटिक्स के बेस पे, फिर आएगा साइटोलॉजी के बेस पे, अगर इनका बेस लेके अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो उसे कहेंगे बीटा क्लासिफिकेशन। ओके, थर्ड वन है ओमेगा क्लासिफिकेशन। ओमेगा क्लासिफिकेशन में क्या रहेगा? ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ नोन थिंग्स। ओवरऑल नॉलेज मीन्स मैं कहूंगा होल नॉलेज, होल नॉलेज। जो कुछ आपको मालूम है उसके बारे में, अगर उसको ध्यान में रख के क्लासिफाई करते हैं उसको, तो उसे हम कहेंगे ओमेगा क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये होता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का स्टूडेंट सिंपल मतलब है उसे अपनी जगह देना। इसमें 3 चीजें आती है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और लास्ट वन है क्लासिफिकेशन। कोई भी चीज को पहले पहचान लो, ये चीज क्या है, उसे एक नाम दे दो और उसकी जगह जहां पे है उसे वहां पे उस सिस्टम में उसको रख दो। ये रहेगा टैक्सोनॉमी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बीट यहाँ पे हम रुकते हैं और नेक्स्ट जो बीट है वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। थैंक यू।